हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पाठक पर। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली हो। चाहे आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, सभी के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए ऑक्सीकरण, बी ऊर्ध्वपातन, सी बाष्पीकरण, डी संघनन। तो आपका जो सही जवाब है, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन सी बाष्पीकरण कहा जाता है, बाष्पीकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। तो आपके ऑप्शन है ए अभय ठाकुर, बी नागराज नायडू काकानूर, ऑप्शन सी इनाम गंभीर, ऑप्शन डी निधि तिवारी। तो आपके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो उनके निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन डी निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वो फोर्स द्वारा हाल ही में जारी सूची के अनुसार कौन दुनिया के सबसे अधिक भुगतान करने वाले एथलीट बने हैं। तो आपके ऑप्शन है ए लियोन मेसी, ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है। ये किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाबर का वास्तविक नाम क्या है। ऑप्शन ए सलीम, ऑप्शन बी खुर्रम, ऑप्शन सी नसरुद्दीन, ऑप्शन डी जहरुद्दीन। ठीक है। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन डी जहरुद्दीन बाबर। ठीक है। जहरुद्दीन बाबर का वास्तविक नाम क्या था, जहरुद्दीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है। उनका कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार है, तो वो आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है सामाजिक कार्य, बी शिक्षा, सी सिनेमा, डी खेल। तो आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी सिनेमा में। ठीक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस में दिया जाता है, तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के क्या थे। ठीक है। तो उसमें पूछा गया है, बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे, यानी कौन से मंत्री थे, तो वो बताना है। ए श्रम मंत्री, बी वित्त मंत्री, सी लॉ मंत्री, डी रक्षा मंत्री। तो आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी लॉ यानी कानून मंत्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने किसने संस्कृत नाटक मुद्राक्ष लिखा। तो आपके ऑप्शन है ए नागा अर्जुन, बी सोमदेव, सी विशाखा दत्त, डी कालिदास। तो आपका सही जवाब है मुद्राक्ष किसने लिखा था, तो ऑप्शन सी विशाखा दत्त ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। ऑप्शन ए राजा राम चोल सेकंड, ऑप्शन बी राजेंद्र चोल थर्ड, ऑप्शन सी विजयपाल चोल, ऑप्शन डी कुलोत्तुंग चोल थर्ड। तो आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजेंद्र चोल तृतीय। ठीक है। ये कौन थे, चोल वंश के अंतिम शासक थे। अगला क्वेश्चन है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए विद्युत विघटन, ऑप्शन बी ओस्मियोसिस, ऑप्शन सी ओजोनीकरण, ऑप्शन डी ऑक्सीकरण। तो आपका जो सही जवाब है, पानी को हाइड्रोजन से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन ए विद्युत विघटन कहा जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे नोट करते चलेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी बाष्पीकरण, ऑप्शन सी संघनन, ऑप्शन डी प्रशमन। तो आपका जो सही जवाब होगा क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका बाष्पीकरण। ठीक है। ऑप्शन बी बाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्याधीश बने हैं। तो आपके ऑप्शन है ए जस्टिस सूर्यकांत, ऑप्शन बी जस्टिस बी आर गवई, ऑप्शन सी जस्टिस विक्रमनाथ, ऑप्शन डी जस्टिस एच कनिये। तो
तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन बी जस्टिस बी आर गवई को क्या बनाया गया है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये चौथे नंबर के हैं, तो ये 92 नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठोस से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए बाष्पीकरण, ऑप्शन बी हिमीकरण, ऑप्शन सी पिघलना, ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। तो आपका जो सही जवाब है ठोस से कपूर को वाष्प बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है प्रक्रिया, तो ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे ज्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह करने वाला राज्य कौन सा है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र राज्य है वो सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियां मीर किस राज्य से संबंधित थे। तो आपके ऑप्शन है ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी कर्नाटक। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पंजाब। ठीक, मियां मीर किस राज्य से संबंधित थे, तो पंजाब राज्य से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, ईसीजी किससे संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक कॉर्नियोग्राम। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन ए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी किससे संबंधित है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है। यानी हीमोग्लोबिन है वो क्या कार्य करता है, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए ऊर्जा का उपयोग करना, ऑप्शन बी रक्त कलापता होने से रोकना, ऑप्शन सी बैक्टीरिया का विनाश करना, ऑप्शन डी ऑक्सीजन का वहन करना यानी ले जाना। तो आपका जो सही जवाब है हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है, ऑप्शन डी ऑक्सीजन का वहन करना यानी ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने भार्गव वस्त्र का सफल परीक्षण किया है, ये क्या है। तो आपके ऑप्शन है ए काउंटर स्वर्ण ड्रोन प्रणाली, ऑप्शन बी सबमरीन रक्षा प्रणाली, ऑप्शन सी हाइपरसोनिक मिसाइल, ऑप्शन डी उपग्रह संचार प्रणाली। तो जो आपका सही जवाब है भार्गव वस्त्र क्या है, तो भार्गव वस्त्र एक मिसाइल है, एक काउंटर स्वर्ण ड्रोन प्रणाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है। यानी जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है तो उसका अंतिम उत्पाद पूछा गया है। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी लिपिड्स, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी सेल्यूलोज। तो आपका जो सही जवाब है कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद प्रमुख क्या होता है, तो आपका होता है ग्लूकोज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन का अंत उत्पाद यानी आखिरी क्या होता है, ग्लूकोज होता है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग नोट करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग लाइपेज एंजाइम उत्पन्न करता है। तो आपके ऑप्शन है ए पीयूष ग्रंथि, बी बड़ी आंत, सी लीवर यानी यकृत, डी अग्नाशय। तो आपका सही जवाब है क्या है, ऑप्शन डी अग्नाशय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति की गई है। यानी कौन से नंबर के निर्माण तो आपका क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए, यानी कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो आपके ऑप्शन है ए 51, बी 52, सी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 92। ठीक है, ये कौन से नंबर के हैं, तो 52 नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बंगाल की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी काजी नजरुल इस्लाम, ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी मिर्जा गालिब। तो आपका जो सही जवाब होगा ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा था, तो ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और अपने भारत का भी जनगण मन किसने लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। अगला क्वेश्चन है, सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन का गठन कब और कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए पाकिस्तान 1981, ऑप्शन बी बांग्लादेश 1985, ऑप्शन सी श्रीलंका 1988, ऑप्शन डी भारत 1987। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बांग्लादेश के ढाका में 1985 में सार्क का गठन हुआ था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
सार्क का विस्तृत रूप क्या है? तो आपको बताना है सार्क का विस्तृत रूप क्या है। आपके ऑप्शन है ए साउथ एशियन अफ्रीकन रेलवे कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी साउथ एशियन ओशियन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी साउथ ऑस्ट्रेलियन एशियन रीजनल कॉरपोरेशन, ऑप्शन डी साउथ अमेरिकन अफ्रीकन रीजनल कॉरपोरेशन। तो आपका जो सही जवाब होगा साउथ की फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन बी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो आपके ऑप्शन है ए 15 नवंबर 1947, ऑप्शन बी 14 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 28 जून 1919 और ऑप्शन डी 14 दिसंबर 1945 को। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन सी 28 जून 1919 को की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है ए वियतनाम, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी ग्रीस, ऑप्शन डी चीन। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन डी चीन। फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? तो ये चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है ए जयपुर, बी जबलपुर, सी भोपाल, डी ग्वालियर। तो आपका जो सही जवाब है मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर कहाँ है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक शहर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डॉक्टर बिंदुसार पाठक इनमें से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए बचपन बचाओ आंदोलन, ऑप्शन बी महिला आंदोलन, ऑप्शन सी कृषि समुदाय, ऑप्शन डी सुलभ शौचालय आंदोलन। तो आपके जो बिंदुसार पाठक थे वो किससे संबंधित हैं? तो ऑप्शन डी सुलभ शौचालय आंदोलन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे? तो आपके ऑप्शन है ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी जगजीवन राम, ऑप्शन डी बलदेव सिंह। तो आपका सही जवाब है प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था? तो ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। ठीक है, और ये हमारे स्वतंत्र पार्टी संस्थापक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया गया था? ऑप्शन ए कुलीन नागरिक, ऑप्शन बी गैर मुस्लिम नागरिक, ऑप्शन सी मुस्लिम नागरिक, ऑप्शन डी नागरिक को। तो आपको किसको तो जजिया कर किस पर लगाया गया था? तो ऑप्शन बी गैर मुस्लिम नागरिकों पर जजिया कर लगाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। तो मनसबदार प्रणाली किसने चालू की थी? तो ऑप्शन सी अकबर ने चालू की थी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित हैं? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी नीबिया, ऑप्शन सी घाना, ऑप्शन डी केन्या। तो आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी घाना। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसे लेडी विद द लैंप का खिताब दिया गया? ऑप्शन ए मैडा कामा, ऑप्शन ए मैडम कामा, ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू को। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप कहा जाता है और उन्हें यह खिताब दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों में दुनिया में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी जापान। तो आपका सही जवाब होगा भारत, ऑप्शन बी भारत, क्योंकि भारत ने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है 1962 में स्थापित डॉक्टर बी.सी. रॉय पुरस्कार मुख्य रूप में किस क्षेत्र से सफलता प्राप्त करने वाले प्रख्यात व्यक्तियों को दिया जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए चिकित्सा, बी पत्रकारिता, सी विधि, डी खेल। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कालिदास सम्मान पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ सरकार, ऑप्शन डी राजस्थान सरकार। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। कौन सा? कालिदास सम्मान पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है
कुल मिलाकर सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो आपके ऑप्शन है ए जावेद अख्तर, बी शबाना आजमी, सी अजय देवगन, डी सत्यजीत रे। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सत्यजीत रे को सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान के जन्म के समय भारत का लिंगानुपात 99 से बढ़कर कितना हो गया है? तो वर्तमान में भारत का जो लिंग अनुपात है वो कितना है, तो आपको बताना है। तो भारत का वर्तमान लिंग अनुपात पूछा गया तो कितना है? ऑप्शन ए 900, ऑप्शन बी 913, ऑप्शन सी 918, ऑप्शन डी 925। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 913। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन है रीजनिंग का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी का भाई है, सी बी की बहन है, ए सी से किस प्रकार संबंधित है? तो आपको बताना है जो ए है वो सी से किस प्रकार संबंधित है। तो आपके क्वेश्चन से कैसे सॉल्व करोगे? ए बी का भाई है, ठीक है, और सी बी की बहन है, और ए सी से किस प्रकार संबंधित है? क्योंकि जो ए बी का भाई है वो सी की भी बहन है, तो वो क्या हुआ? तो वो एक ही माता पिता की संतानें हुई, तो किस प्रकार संबंधित है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि भाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी गरीबी उन्मूलन, ऑप्शन सी खेल, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। तो आपका जो अर्जुन पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो सी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपके ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी पीयूष, ऑप्शन डी लार ग्रंथि। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लीवर यानी यकृत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार। तो आपका अगला क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो ऑप्शन ए भारतीय शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी विज्ञान और तकनीकी, ऑप्शन डी जनजातीय कला शैली के लिए। तो आपका जो सही जवाब होगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन सी विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है? तो आपको बताना है इसमें कौन सी मछली है। ऑप्शन ए जेलीफिश, ऑप्शन बी लॉबस्टर, ऑप्शन सी सैल्मन। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन डी व्हेल। व्हेल क्या है? एक मछली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जामों में लगातार बार बार पूछे गए हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और हमारे क्लास को लाइक शेयर करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं इसी के साथ एक नए क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए। धन्यवाद।